बड़ी खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के आरोपों पर सीडीपीओ का जवाब। सीडीपीओ अर्चना वर्मा ने आरोपों को बताया झूठा, कहा कार्यकर्त्री ने कार्यवाही से बचने के लिए लगाया आरोप। आपको बता दें कि रिश्वतखोरी और वसूली के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद। सीडीपीओ बोली गड़बड़ी करने पर आंगनबाड़ी लक्ष्मी से मांगा गया था स्पष्टीकरण। वहीं लक्ष्मी कुशवाहा ने सीडीपीओ पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप। डीएम को शिकायत कर उठाई थी जांच की मांग। जी हां, बड़ी खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के आरोपों पर सीडीपीओ का जवाब आया। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें आप पैसे लेती दिख रही हैं। दिखाया जा रहा है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जो है वसूली करती हैं। क्या है पूरा मामला? ये वीडियो आज से 2 महीने पूर्व का है और उसमें जब मीटिंग हुई थी उसके बाहर हम लोग जो स्वयं सहायता समूह हमने बनाया है, माँ अम्बे स्वयं सहायता समूह, आज से 3 साल पुराना है। अक्टूबर में उसका चयन किया गया था 3 साल पहले। तो उसमें हम लोग जो बहनें हम लोगों की जुड़ी हैं, 5 हम लोग कार्यकर्त्री में हैं और 5 मेरी अदर में हैं। तो वो हम लोग 200-200 रुपये महीने अपना उसमें जमा करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पैसा इकट्ठा होता है वो हम लोग एक दूसरे को लोन स्वरूप देते हैं, उसका हम लोग ब्याज भी लेते हैं। आपस में ही हम लोग ऐसा करते हैं। और उसी का पैसा आशा मिश्रा जो हैं उन्होंने हमको 3000 रुपये दिए थे। वो हमने पूरा, अगर वीडियो मेरा देखा जाएगा तो उसमें हमने एक लोगों को उमा देवी उनको गिनने के लिए हमने दिया था, फिर वापसी उन्होंने हमको दिया था। तो ऐसे करके मेरा अम्बे स्वयं सहायता समूह की तरफ से जो लोन लिया गया था उसका 3000 रुपये हमको दिया गया था, जो मेरी डायरी में नोट भी है। जो वीडियो में आरोप लगाए गए हैं वो किस तरह से? वो निराधार गलत है। वो तो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो उन्हें बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और वो उसको नहीं स्पष्टीकरण दे रही हैं और हम लोगों को पर कह रही हैं कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो तुम सब लोगों को नौकरी भी नहीं करने देंगे। ऐसे करके मेरा शिखा द्विवेदी, लक्ष्मी कुशवाहा, वो शेखपुरा मोहल्ले की। आपका क्या नाम है? शिखा द्विवेदी। क्या कार्य कर रही हैं? हम जेर किला में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। क्या नाम है? संगीता। संगीता जी, आपकी कई कार्यकर्तियां ऐसी हैं जो आरोप लगाती हैं कि आप लोगों से जो है अधिकारियों के द्वारा जो है पैसा वसूली कराया जाता है काम कराने के लिए। क्या है सच्चाई? ये गलत आरोप लगा रही लक्ष्मी। जैसे हम लोग जब पोषण टैकर पे काम करते हैं उसका तो पैसा मिलता है हम लोगों को, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा। और जो सैलरी मानदेय है तो जब जैसे ऊपर से आएगी तब हम लोगों को तुरंत मिलती है। हर महीने मिलती, कभी 2 महीने में मिल जाता है। लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि विभाग नहीं देता। विभाग नहीं, विभाग हमारा पैसा बराबर मिलता है, अच्छा मिलता है। और हमारी ये सब बहनें हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि पैसा वसूली करती है, तो कौन करता है वसूली? उनका आरोप है कि जो है कहा जाता है कि भले आप पौषाहार कम बांटिए लेकिन पैसा दीजिए विभाग में। तो क्या उन्हीं से कहा जाता है? सबसे नहीं कहा जाता भाई। हमारे 140 कार्यकर्त्रियाँ हैं, सबसे कहा जाए। और 16 सालों से सर्विस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जी। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं ये किस तरह से? निराधार हैं। कोई पैसा नहीं लिया जाता? मैं अर्चना वर्मा, प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, कन्नौज शहर। मैम, कल आपके कार्यकर्ता के द्वारा डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया गया, उसमें कई लोगों पर आरोप लगाए गए। क्या मामला था और क्या मामले की पूरी पुष्टि की गई अभी तक? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो शेखपुरा आंगनबाड़ी केंद्र की हैं, लक्ष्मी कुशवाहा। वो लक्ष्मी कुशवाहा पूर्व में भी उनकी काफ़ी शिकायतें उनके जो शेखपुरा वासियों द्वारा और उनके सभासद द्वारा 3 मार्च को भी शिकायत की गई थी। ये देखिए, ये 3 मार्च का लेटर है। 3 मार्च की शिकायत जो कि डीपीओ सर द्वारा मार्क होके आई थी परियोजना में। तब मैं सीडीपीओ नहीं थी, तब वो पुष्पा मैडम सीडीपीओ थी। ये उनके द्वारा मार्क जाँच करवाई गई थी और ये वहाँ के सभासद जी द्वारा दी गई थी। ये 3 मार्च की उनकी शिकायत है। ये उनकी जांच की गई थी, जिसमें जांच में पाया गया था कि 3 महीने का उनको राशन प्राप्त होता है और वह 1 महीने का ही बांटती हैं। और ये इसके पूरे संपूर्ण साक्षी हैं। ये जांच आज्ञा मैडम को दी गई थी, मैडम ने जिले पे भेजी। इसके तदुपरांत भी देखिए, विभाग की ये मंशा नहीं थी कि फिर आंगनबाड़ी केंद्र है तो रिक्त पड़े, जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ नहीं हैं। इनको चेतावनी दे के छोड़ दिया गया था, मौके भी कह दिया गया था, बात खत्म हो गई थी। किंतु इधर फिर 7 अगस्त से ये 30 तारीख को जो यहाँ पूर्व मुख्य सेविका थी उनकी रिटायर हो गई वो,
और उसके बाद 1 तारीख को यहाँ की जो बाल विकास परियोजनाधिकारी थी उनका स्थानांतरण हो गया। तो ये चार्ज मुझे 3 जुलाई को मिला है। प्रभारी बाल विकास परियोजनाधिकारी कन्नौज परियोजना का 3 जुलाई को मुझे चार्ज हुआ है। 1 महीना मैंने PFMS पोर्टल पे इन लोगों की स्थापना संबंधी फाइलों को चूंकि सत्यापन होना था तो जिले पे भी मैं रही। ये समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जानती हैं, मैं जिले पे ही रही। इन लोगों का PFMS पोर्टल पे अपलोड करवाया, इनका मोबाइल और आधार सब सत्यापन कराया ताकि इनका ई वाली वो जो चल रही है ई कवच नहीं कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक में इन लोगों की स्थापना संबंधी फाइलें फीड होनी थी वो सारी फीड हो गई हैं। अब दोबारा से इनकी फाइलों से नहीं देखा जाएगा, वो भी सत्यापन मेरे द्वारा मेरे ही हस्ताक्षर से किया गया है इनका। तो 1 महीना मेरा उसमें लगा, पूरा जुलाई उसमें चला गया। उसके बाद मैं 1 अगस्त से मैं परियोजना कार्यालय में बैठ के मैं देख रही हूँ तो 6 तारीख को मुझे सूचना मिली, कुछ आंगनबाड़ी द्वारा सूचना दी गई कि ये 1000 रुपये ये जमा कर रही हैं और इनके द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है। बाकी लोगों द्वारा भी मुझे बताया गया, बहुत सारी इनकी जो शिकायतें थी वो बताया गया। फ़ोन पे इनके जो सभासद हैं उनका भी फ़ोन आता रहा कि ये नहीं आई है, इस बार भी इन्होंने राशन नहीं बांटा, ये अभी भी वर्तमान में सभी का राशन का सबने पैसा निकाल लिया, इन्होंने पैसा नहीं निकाला, ये खाना नहीं बनवा रही हैं। तो इस संबंध में मैंने सारी चीज़ों को मिला के इन्हें फिर 7 अगस्त को 1 तारीख को मैं प्रभारी परियोजना में बैठी हूँ। 7 अगस्त को इनको मैंने लेटर इशू किया, इनसे पूछा इस लेटर में कि इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से आपने क्यों जमा किया है। और इससे ये भी उसमें ज्ञात हुआ था कि ये इससे पहले भी एक और संविदा की नौकरी कर रही थी जिसमें इन्हें मुझसे पूर्व, पिछले साल की बात है, इससे पूर्व ये 2 जगह मानदेय भी इन्होंने प्राप्त किया है। उसमें कितनी सच्चाई है, ये इनका प्राप्ति लेटर इन्होंने ये स्पष्टीकरण प्राप्त किया। उसके बाद ये बिल्कुल भी उसका जवाब देने के लिए नहीं आए। उसके तदुपरांत मेरे द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को सूचित कर दिया गया। उसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का 21 अगस्त को लेटर जारी हुआ। उन्होंने भी उसी मुद्दे पर इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जब इनसे पूछा गया, इन्होंने आज तक मुझे 7 अगस्त के बाद आज तक इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, अपना जवाब नहीं दिया। तो ये इनकी गलती थी। मैंने इनको पर्सनली भी बुलाया, मैंने कहा आप आ जाइए, इसका जवाब दे दो, जो तुम लिख के दे दोगी मैं मान लूंगी, ये मेरी स्वेच्छा से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी एक केंद्र और रिक्त हो, उसका काम रिक्त केंद्र का काम कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक पोषण ट्रैकर, एक ऑनलाइन मोबाइल पूरा चलाना पड़ता है, सारी सूचनाएं बननी पड़ती हैं। सामने का जैसे भी ये काम करती हैं, मैं आपके साथ चला लूंगी, आप काम कर लो, किसी भी तरीके से ये पूरा हो जाए। मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा, ये आ जाती, लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब इन्होंने मेरा भी नहीं दिया, DPO सर का भी नहीं दिया। हमने कहा जो लिखना है, कह रही मैडम ये चीज ये है वो है। मैंने कहा आपको जो लिखना है आप लिखित में दे दो, इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने बैठकों में ये आना इन्होंने बंद कर दिया। अभी जो मेरे क्षेत्र की बैठक है, ये लड़की है, ये खड़ी है, इसे 3-4 लड़कियां और इनसे पूछिए कि जब भी मीटिंगें होती हैं क्या ये आती हैं। पिछले 1 साल से इनके मैंने जांच की थी, तो मैंने इनसे रजिस्टर मांगे थे, इन्होंने मुझे सिंगल रजिस्टर नहीं दिखाया अपने केंद्र पर, और आज भी इनके पास एक भी रजिस्टर नहीं बना है इनके पिछले कार्यकाल से। ये बहुत गंभीर अपराध है, इतना गंभीर अपराध है आप सोच नहीं सकते। मेरी भी नौकरी है, कितना राशन आता है, ये किसको देती हैं, ये मुझे देखने का दायित्व है मेरा है। ये मुझे बताना क्यों नहीं चाहती इस चीज की, ये क्यों मुझे स्पष्टीकरण में बता क्यों नहीं। मैंने पूछा राशन वितरण में इतनी अनियमितताएं क्यों हैं, इन्होंने कुछ नहीं बताया। जो आरोप ये लगा रही हैं ये क्या गलत है? ये पूर्णतः असत्य है, आप स्वयं समझ लीजिए। 7 अगस्त से पहले परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, सिर्फ 7 अगस्त को मैंने इनको स्पष्टीकरण दे दिया है, इसलिए। और उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे तो गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि मेरा बाद में जब DPO सर ने इनको स्पष्ट 21 तारीख को दिया है, देखिए पड़ी है, तब इन्होंने मेरा और DPO सर का नाम लेते हुए ये अभद्र भाषा में इन्होंने ऐसा वीडियो वायरल कर दिया। मैम, उनका कहना है कि एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें जो आपके द्वारा किसी आंगन कार्यकर्त्री वसूली जाती है। उनका कहना है कि जो है 1500 रुपए के हिसाब से आपके द्वारा वसूली की जाती है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यही है, आप स्वयं उनसे भी पूछ सकते हैं। और वो वीडियो मेरे द्वारा भी देखा गया, वो वीडियो मेरे कार्यालय का नहीं है और मेरे कार्यकाल का भी नहीं है,
वह लड़की जो उसमें दिखाई दे रही है वो भी उपस्थित है। उसके द्वारा मुझे लिखित में दिया गया है कि ये 3 माह पूर्व का वीडियो है। वो किस चीज के पैसे थे? अब ये वो और उसके द्वारा